Hello engineers, welcome to my YouTube channel Zeba Officials. The topic of today is how to calculate quantity of cement, sand and aggregate in concrete. किसी भी कंस्ट्रक्शन मेंबर की कंक्रीट के लिए क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट आज हम फाइंड आउट करेंगे. Let's suppose we have column with the height of 2500 mm and the section of this column is 500 mm by 700 mm. For concrete calculation of this column, first of all we will calculate volume of this column. Volume is calculated by simple formula length multiply by breadth multiply by height. And here we have length 0.5 meters multiply by breadth 0.7 meters, 0.7 meters and the height of 2.5 meters. When we calculate it, we have 0.875 meter cube. This is the volume of column. अब यहाँ एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पैदा होती है कि क्या हम सिंपल वॉल्यूम से कंक्रीट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. मैं आपको बताता हूँ. वॉल्यूम जो होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है. टू टाइप्स ऑफ वॉल्यूम. We have two types of volume. एक होता है ड्राई वॉल्यूम और दूसरा होता है वेट वॉल्यूम. Let's suppose we have 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट वॉल्यूम. अब इसमें जिसमें वेट वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यू 1 मीटर क्यूब है अगर, तो ड्राई वॉल्यूम जो होगा हमारे पास वो होगा 1.54 मीटर्स क्यूब. वो किस तरह होगा मैं आपको समझाता हूँ. हमारे पास जो ड्राई वॉल्यूम होता है वो तकरीबन 54% वेट वॉल्यूम से एक्स्ट्रा होता है. अब हमारे पास कंक्रीट किस चीज़ का मिक्सचर होता है, वो होता है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का मिक्सचर. कंक्रीट जो हमारे पास होता है वो सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का मिक्सचर होता है. अभी सीमेंट में तो वाइड्स ना होने के बराबर होते हैं, सैंड में ऑलमोस्ट 20% वाइड्स होते हैं, जबकि एग्रीगेट में 30 से लेकर 35% तक एग्रीगेट मौजूद होते हैं. अब कंक्रीट बनाते वक्त पानी तो हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट में पानी ज़रूर ऐड करते हैं. लेट्स सपोज ये जो हमारे पास वॉल्यूम आया है ये हमारे पास वेट वॉल्यूम है. अब वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हम सिंपली 0.875 मल्टीप्लाई बाई 1.54 है ना हमारे पास वेट अपना ड्राई वॉल्यूम की जो वैल्यू है. जब हम इसको 1.54 से मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम की वैल्यू होगी. और ड्राई वॉल्यूम की हेल्प से ही हम कंक्रीट में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. अब इस तरह अगर आपने मोर्टार का भी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए भी आपको वेट वॉल्यूम को जो है ना वो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. किसी भी कंक्रीट के केस में हमने सिर्फ ये बात याद रखनी है 1.54 वाली. वेट वॉल्यूम को ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट लाजमी करना है. अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है कि मिक्स कौन सा यूज़ किया है हमने. इस कॉलम को बनाने के लिए कौन सा कंक्रीट मिक्स हमने यूज़ किया है. हमने जो यूज़ किया है वो M20. अब M20 क्या होता है. M20 1:1.5:3. अब इसमें 1 जो है वो सीमेंट का पार्ट है और जो 1.5 है वो सैंड, जबकि 3 जो है वो एग्रीगेट. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सीमेंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं. किसी भी कंक्रीट में सीमेंट किस तरह फाइंड आउट करते हैं. सही है. उसके लिए मैं आपको सिंपल फार्मूला बताता हूँ. जो इसका फार्मूला है सीमेंट फाइंड आउट करने के लिए, इसका जो फार्मूला है वो है ड्राई वॉल्यूम. ड्राई वॉल्यूम याद रखिएगा, हमने ऊपर फाइंड आउट किया है ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई पार्ट ऑफ सीमेंट. ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई पार्ट ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियोज. सही हो गया जी. डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियोज. अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा
मीटर क्यूब में। सही हो गया। अभी सीमेंट हम साइट पे मीटर क्यूब में नहीं मंगवाते, सही है, वो हम मंगवाते हैं, आपने सुना होगा कि सीमेंट केजीज में। उसका जो सीमेंट का जो एक बैग होता है वो ऑलमोस्ट 50 केजीज का होता है। तो उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कर लेता हूँ मैं, उसके लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से। डेंसिटी, अभी हमारे पास जो 1 केजी बैग का वज़न सॉरी 1 सीमेंट बैग का वज़न होता है वो होता है 50 केजीज। डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई 50, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 बैग ऑफ सीमेंट। 1 बैग ऑफ सीमेंट, वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट इज़ 50 केजीज। अभी हम इस फार्मूले का यूज़ करते हुए किसी भी कंक्रीट में किसी भी कंस्ट्रक्शन मेंबर की सीमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी कंस्ट्रक्शन मेंबर की कंक्रीट के लिए उसमें मौजूद सीमेंट की वैल्यू या उसके लिए जो सीमेंट रिक्वायर्ड होगा उसकी उसकी वैल्यू जो है वो सिंपली हम इस फार्मूला की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो फुटिंग हो, बीम हो, कॉलम हो, स्लैब हो, कुछ भी हो। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास ड्राई वॉल्यूम की जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम की वैल्यू आई थी 1.347 मीटर क्यूब। हम पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं 1.347 मीटर क्यूब। सही हो गया। मल्टीप्लाई बाई पार्ट ऑफ सीमेंट। अब हमने पार्ट ऑफ सीमेंट के लिए मैं आपको बताता हूँ हमने कौन सा कंक्रीट मिक्स यूज़ किया था। हमने कंक्रीट मिक्स यूज़ किया था M20। तो हमारे पास क्या था 1:1.5:3। ठीक हो गया जी। अब इसमें जो 1 है वो सीमेंट का पार्ट था। 1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियोज। जब हम इसको सम करते हैं इनका सम जो है वो हमारे पास आता है 5.5। सही हो गया। मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी। अब डेंसिटी की जो हमारे पास वैल्यू होती है, सीमेंट की जो डेंसिटी की वैल्यू होती है वो होती है 1440। सही हो गया जी। 1440 डिवाइडेड बाई 1 बैग ऑफ सीमेंट का जो वेट होता है वो होता है 50 केजीज। सही है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है, अच्छा जो हमारे पास वैल्यू आती है जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं हमारे पास वैल्यू आती है 6.98। अब ये वैल्यू हमारे पास किस में है, ये वैल्यू हमारे पास बैग्स में है। सही है जी। 6.98 बैग, ऑलमोस्ट वी कैन से 7 बैग्स ऑफ सीमेंट। ये हमारे पास जो वैल्यू आई है सीमेंट की। डेंसिटी जो है हमारे पास 1440 केजी पर मीटर क्यूब थी। उसके बाद सीमेंट का एक बैग का जो वेट था 50, ये मैंने आपको बताया है। जो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास वैल्यू आई है वो है 7। अब ये जो वैल्यू है सीमेंट की वो बैग्स में आई है 7 बैग्स। अब नेक्स्ट जो है हम फाइंड आउट करते हैं सैंड की वैल्यू। अभी हम फाइंड आउट करने लगे हैं सैंड की वैल्यू। सैंड के लिए सिंपल ये फार्मूला होगा ड्राई वॉल्यूम। सैंड के लिए जो फार्मूला होगा वो होगा ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई पार्ट ऑफ, यहाँ हमने लिखा था पार्ट ऑफ सीमेंट, सही है, यहाँ हम लिखेंगे पार्ट ऑफ सैंड। पार्ट ऑफ सैंड डिवाइडेड बाई वही सम ऑफ रेशियोज। सही हो गया जी। पार्ट ऑफ सैंड डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियोज। अभी हमारे पास कितने पार्ट ऑफ, हमारे पास जो वॉल्यूम था वो क्या था 1.347। ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। 1.347 मल्टीप्लाई बाई पार्ट ऑफ सीमेंट। ये जो हमने कंक्रीट मिक्स यूज़ किया था इसमें जो 1.5 ये मैंने आपको बताया था ये होगी सैंड की वैल्यू। 1.5 डिवाइडेड बाई 5.5। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं जो हमारे पास फाइनल आता है रिजल्ट 0.367 मीटर क्यूब। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी सैंड की वो मीटर क्यूब में आएगी। ठीक हो गया जी। बिल्कुल इसी फार्मूले से जो है हम एग्रीगेट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सेम फार्मूले से एग्रीगेट की वैल्यू। एग्रीगेट की वैल्यू क्या हम फाइंड आउट करते हैं ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम जो हमारे पास ऑलरेडी है मल्टीप्लाई बाई पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियोज। तो फाइनली जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास जो ड्राई वॉल्यूम की वैल्यू है वो है 1.347 मल्टीप्लाई बाई पार्ट ऑफ एग्रीगेट। अब हमारे पास पार्ट ऑफ एग्रीगेट कितने थे
3 डिवाइडेड बाई 5.5। फाइनल जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 22.22। इस तरह से हम किसी भी कंक्रीट में सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।